हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू क्लास। सो इस क्लास में हम करने वाले अपना राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला को किस तरीके से आपको लिखना है, एग्जामिनेशन में जब आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपके दो तरीके से आते हैं बेसिकली। एक आपको केमिकल फॉर्मूला आपको बना के दिखाना होता है, दूसरा आपको केमिकल फॉर्मूला दिया जाता है, उसका आपको क्या बनाना होता है, नाम लिखना होता है। मींस केमिकल सिंबल आपको बताना है और साथ साथ आपको केमिकल नेम भी आपको बताना होता है। इस वीडियो में, इस क्लास में हम देखने वाले किस किस तरीके से सारी चीजें हमारी होती है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हम अपना सिंपल वर्ड में सारी चीजें समझने वाले हैं। चलो जी शुरू करते हैं। देखो मैं एक सेकंड आपके सामने नोट्स भी शेयर कर देता हूं, आपके सामने सारी चीजें आ जाएगी। देखो आपके सामने स्क्रीन भी आ गई होगी। तो यहाँ पर जो हमारा नया टॉपिक आता है वो आ जाता है राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, जो आपका केमिकल रिएक्शन की वजह से जो आपका केमिकल कंपाउंड बना है, तो जो केमिकल कंपाउंड बना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका बनता था, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं आपका सोडियम, आपका क्या बनता है CHLORID, आपका क्या बनता है सोडियम क्लोराइड बनता है आपका, मतलब कि कंबाइन करने से। जैसे आपका Na प्लस आपका Cl करते हो तो आपका क्या बनता है NaCl बनता है, और ये NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो ये हर जगह बार बार सोडियम क्लोराइड लिखना अपने आप में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एक वर्किंग का काम हो जाता है, बड़ा बड़ा हमें लिखना होता है। तो इस पूरे केमिकल नेम का हम क्या रखते हैं, केमिकल सिंबल बनाते हैं। तो जब हम अपने केमिकल कंपाउंड को एक केमिकल सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्या हो गया, NaCl आपका हमारा हो गया। अब ये बनते किस तरीके से वो हम इस वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं। देखो बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं, जैसे जिस चीज का आपको बनाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सोडियम क्लोराइड का बनाना होता है, तो जो उसमें फर्स्ट वाली चीज होती है, दो उसमें आयंस होते हैं, फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट हमारे हमेशा हमारे क्या होंगे, किसी भी आपके कंपाउंड में आपके होंगे। जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, और जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो आपका नेगेटिव होता है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले जो चीज याद रखनी है, वो आपको केमिकल का जो सिंबल है वो आपको याद रखना है। जैसे सोडियम का आपको पता है वो क्या होता है, वो आपका Na आपका होता है। सोडियम का सिंबल आपका क्या हो गया, Na हो गया, और जो क्लोराइड है, क्लोराइड का सिंबल आपका क्या हो गया, Cl आपका हो गया। ये आपकी पहली चीज आपको याद होनी चाहिए। सेकंड जो चीज आपको याद होनी चाहिए वो आपको उनकी वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी का मतलब आप अपना जो आने वाला नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप और अच्छे से समझ पाओगे, बट मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ। वैलेंसी का मतलब होता है कि जो भी आपके पास जो एटम है उसके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो कितना चार्ज लगा हुआ है, 1 2 3 जो आपका चार्ज लगा हुआ है उसी को हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। ये आपको कहाँ से मिलेगी, जो आपके एनसीईआरटी में टेबल नंबर 3.6 है, उसमें जो अभी आपके नेम ऑफ आयंस और सिंबल लिखे हुए हैं, तो उनके ऊपर जितना भी आपका चार्ज लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस का 1 लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, प्लस एक प्लस लगा हुआ है तो उसकी वैलेंसी कितनी है 1, और अगर 2 प्लस लग जाए तो उसकी वैलेंसी कितनी है 2। ऐसी आपके पास क्या है नेगेटिव में, नेगेटिव में अगर आपका एक नेगेटिव लगा हुआ है तो वैलेंसी कितनी है 1, और अगर दो नेगेटिव लगे हुए तो उसकी वैलेंसी कितनी है, वो आपकी 2 आती है। इसी तरीके से आपको ये पूरे टेबल में सबकी वैलेंसी क्या करनी है, याद आपको करनी है। अब यहाँ पर देखो आपका आ जाता है NaCl, आपने सबसे पहले क्या लिख लिया, सिंबल लिख लिया। फिर आप क्या करोगे, जो उन दोनों की वैलेंसी है वो लिखोगे। जैसे आपकी सोडियम की वैलेंसी क्या होती है 1, +1 और -1 हो, साइन से अभी आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपल वैलेंसी का नंबर लिखना है। ऐसी क्लोराइड की जो वैलेंसी होती है वो भी आपकी 1 होती है। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको करना होता है क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब जो ये Na है इसके साथ आ जाएगा Cl वाला 1, तो Na और यहाँ पर इसके नीचे लगा दोगे आप अपना 1, फिर आप अपना लिखोगे Cl। पहले हमेशा आपका पॉजिटिव एलिमेंट आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव वाला आएगा। तो Cl के साथ अपना ये वाला 1 चला जाएगा 1, और 1 मतलब कि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती लिखने में, तो आप 1 की जगह क्या लिख सकते हो, बस अपना जो NaCl है वो आप अपना लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका केमिकल जो सिंबल है वो आपका बनता है। क्लियर पॉइंट। चलो जी नेक्स्ट एक दो हम सिंबल बना के देखते हैं, जो हमारे एग्जांपल है उसको हम बना के देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है जी, सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का हमें बनाना है। तो पहला रूल वही है, दोनों के आपके पास क्या होनी चाहिए, दोनों के सिंबल आपके पास होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और सल्फाइड का सिंबल होता है S। ये आपका पहला काम हो गया। दूसरा काम होता है दोनों की वैलेंसी लिखो। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, और सल्फाइड की जो वैलेंसी होती है वो आपकी 2 वैलेंसी आपकी होती है। ठीक है जी पॉइंट। चलो जी, अब फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्रिस क्रॉस करना है। क्रिस क्रॉस हम सिंपल कर देते हैं, तो H के नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और S के नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और सिंपल हम क्या लिख देंगे H2, ऐसे ही हम अपना सिंपल अपना लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा बन गया। इस तरीके से सारी चीजें आपकी बनती हैं। कुछ हम अपना एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास एग्जांपल आता है कार्बन, हमारे पास आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड का मतलब है कि जो क्लोरीन है वो कितने हैं, वो 4 हैं। तो ये हम चीजों का ध्यान रखेंगे। कार्बन
क्या हो गया, और ये क्लोराइड आपका हो गया। तो कार्बन टेट्रा मतलब कि 4 हो गए, तो इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्लोरीन के नीचे तो आ जाएगा 4 और कार्बन के नीचे 1, तो CL आपका CCl आपका 4 बन जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो मैग्नीशियम का सबसे पहले Mg लिख दिया और क्लोराइड का अपने क्या लिख दिया, Cl लिख दिया। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और क्लोराइड की वैलेंसी 1। साइन आपको लगाना जरूरी नहीं है, लगा दो, जब ठीक नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो Mg के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और Cl के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो MgCl2 ये आपकी क्या बन गई, ये आपका इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला का नाम बन गया। कुछ और एग्जांपल्स आते हैं, जैसे आपके पास क्या आता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या आता है, देखो एक चीज आप यहाँ पर भी देखो, जो भी आपकी वैलेंसी है वो आपकी जो ये टेबल है इसमें से आप रखोगे। जैसे देखो यहाँ पर क्या आता है, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम की आपकी वैलेंसी कितनी है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो उसके नीचे हमने 3 लिख दिया। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की मेरी वैलेंसी कहाँ गया, ये रहा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो मैंने नीचे 2 रख दिया। तो Al के नीचे तो आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा 3, तो हो जाएगा Al2O3। इस तरीके से आपका केमिकल फॉर्मूले का नाम बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्या होता है आपका Ca, और ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, ध्यान रखना, वो आपका O होता है। कैल्शियम आपका क्या हो गया, +2 हो गया, और ऑक्साइड आपका क्या हो गया, -2 हो गया, तो उसकी क्या बन जाएगी, CaO, मतलब कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपकी क्या बन गई, CaO आपकी बन गई। इस तरीके से आपके क्या बनते हैं, जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं वो आपके बनते हैं। जैसे आपके कुछ और एग्जांपल्स आते हैं, इनको आप अपना ट्राई करोगे, ट्राई करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का सिंबल होता है Na, और नाइट्रेट अगर आप यहाँ पर देखो, ये रहा नाइट्रेट का क्या होता है, NO3, तो आप अपना पूरा NO3 आप लिख दोगे। और इस चीज में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मैं आपको समझा देता हूँ, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा करो उधर। हाँ, आपको किसका सिंबल बनाना है, आपको सिंबल बनाना है, आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो आ जाता है सोडियम, ठीक है, नाइट्रेट, NiTrAT, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम क्या हो गया आपका, Na हो गया, नाइट्रेट क्या हो गया, वो आपका NO3 आपका हो गया। तो सोडियम का जो वैलेंसी होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी सिंपल 1 होती है, और जो नाइट्रेट की वैलेंसी होती है वो भी आपकी 1 होती है। तो Na के नीचे क्या आ जाएगा, Na के नीचे ये 1 आ जाएगा, और जो NO3 है, NO3 अपने आप में पूरा एक कंपाउंड है, तो इसके नीचे, पूरे के नीचे आपका 1 आएगा, तो आपकी जो बन जाएगा NaNO3, तो ये पूरा आपका बनेगा, इस तरीके से आपका बनेगा। एक और आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, इससे और आपकी और चीजें अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। जैसे कि आपका जाता है कैल्शियम, आपका क्या आता है, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। तो क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस करने के बाद Ca के नीचे तो आ जाएगा 1। अब जो ये OH है, ये पूरा एक साथ है, और उसके पूरे के नीचे क्या आ जाता है, 2 आता है, तो आपका CaOH का होल ट्वाइस। इस तरीके से आप इसको बोलोगे, और इस तरीके से आप अपना लिखो। इस तरीके से आपके क्या बनते हैं, केमिकल सिंबल बनते हैं। ऐसे ही आपके बहुत सारे आपके आ जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ऐसे आपका सोडियम कार्बोनेट का आ जाता है, आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का बन जाता है। वो आप कैसे बनाओगे, वो तो सिंपली आपको अपना पहले अपना एलिमेंट का सिंबल लिख लेना, फिर आपकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी आप कहाँ से देखोगे, ये वाली जो टेबल है इसमें से आप देखने वाले हो। क्लियर है जी। चलो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस हम देखते हैं, इन क्वेश्चंस की हेल्प से हम करने वाले हैं। चलो जी, मैं आपको सिखाऊंगा किस किस तरीके से आपको करना है। जैसे यहाँ पर आपका आता है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, तो फर्स्ट आपका आ जाता है सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड डायरेक्ट हम लिखते हैं, तो सोडियम होता है Na, ऑक्साइड आपका क्या होता है O, और सोडियम क्या होता है 1, ऑक्साइड क्या होता है, वो आपका 2 होता है। तो जैसे हम अपना क्रिस क्रॉस करेंगे, तो Na2O, ये आपका क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड आपका बन गया। सेकंड हम बनाते हैं, सेकंड उसने बनाया एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्या हो गया, Al, और क्लोराइड क्या हो गया, Cl। एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या होती है 3, और Cl की क्या होती है आपकी 1 होती है। तो ये क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, AlCl3 आपका बन जाएगा। इस तरीके से आपको बनिए। तो आपको एक तो सिंबल याद होना चाहिए, दूसरी आपकी वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर पॉइंट। थर्ड में वो बोलता है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम आपका क्या होता है Na, और सल्फाइड आपका क्या होता है SO3। जैसे आप अपना यहाँ से देख सकते हो टेबल में, जैसे यहाँ पर आ गया ना, ये रहा सल्फाइड, सल्फाइड बोला है ना उसने, सल्फाइड ये रहा, तो सल्फाइड आपका ये आपका आ गया। उसकी वैलेंसी कितनी होगी, ये रहा, सॉरी सल्फाइड आपका ये आता है, तो वैलेंसी उसकी कितनी है 2 आपकी आती है। हमने कितनी रख दी 2, अभी अच्छा रखी नहीं थी, ये 1 आ जाएगी, और इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, SO3 था ना या SO2 था, एक बार ये भी देख लेना, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। वो सॉरी सिर्फ S है, वो सल्फाइड है, ठीक है, उसने सल्फाइड बोला है ना, तो ये सिंपल क्या आ जाता है S आपका आएगा। तो ये क्या हो जाएगा Na2S, ये आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से सिंपल बन जाएगा। ऐसे आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपका कैसे बनेगा, मैग्नीशियम का Mg, और यहाँ पर क्या आ जाता है हाइड्रोक्साइड का मतलब कि OH। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की आपकी क्या होती है,
हाइड्रोक्साइड की आई थिंक 1 होती थी ना, एक बार कंफर्म भी कर लेंगे, हाँ 1 आपकी होती थी। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी भी ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो क्रिस क्रॉस कर दोगे तो ये बन जाएगा MgOH का, OH का हमेशा होल ट्वाइस होगा क्योंकि ये जो 2 है ये O और H दोनों का ही आता है। क्लियर है पॉइंट? चलो जी, इस तरीके से आपके बन जाते हैं, ये आपके नाम आ जाते हैं। क्लियर है? चलो, और आप अपनी जो वैलेंसी है वो कहाँ से याद रखोगे, वो अपना जो ये टेबल है ये आप अपनी याद रखोगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है कि इन जो फॉर्मूलेज आपको दिए हुए केमिकल फॉर्मूला, इनको आपको नाम रखना है। तो यहाँ पर क्या आता है Al का मतलब क्या होता है एल्यूमिनियम, और ये आपका क्या आता है SO4 आता है। SO4 देखो, SO4 यहाँ पर देखो वो क्या है सल्फेट, तो ये क्या नाम बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, इस तरीके से आपको नाम रखने हैं। Ca मतलब आपका कैल्शियम और Cl मतलब की क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड। K मतलब पोटेशियम और SO4 मतलब सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट। K मतलब पोटेशियम और NO3 मतलब आपका नाइट्रेट, तो क्या बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। Ca मतलब आपका कैल्शियम और CO3 मतलब कि कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ये इस तरीके से आपके सिंबल आपके बन गए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो आ जाता है व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला की आपको डेफिनेशन बतानी है। तो केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इज नोन एज अ केमिकल फॉर्मूला। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इज नोन एज अ केमिकल फॉर्मूला। तो सिंपल आपकी डेफिनेशन आती है। नेक्स्ट वो पूछते हैं हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, वो क्वेश्चन आता है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट H2S मॉलिक्यूल, मींस H2S मॉलिक्यूल में कितने आपके एटम्स आपके प्रेजेंट है। तो आप अपना इसको ऐसे देखोगे, जैसे यहाँ पर आपका आ जाता है, ये आपका आ जाता है H2S में आपको एटम्स देखने, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है 2 और सल्फर के कितने एटम है 1, तो दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो टोटल एटम्स कितने आ गए, वो आपके 3 आपके आ गए। ऐसे आपका PO4-3, इसमें आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ एटम्स आपको बताना है। तो P के कितने हैं, P के 1 है और ऑक्सीजन के कितने हैं 4 है, तो 4 + 1 5, तो आपके नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने आ गए 5 आ गए। और आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स ही क्या होता था, एटोमिसिटी आपका होता था। ठीक है, एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज एटोमिसिटी। इस तरीके से आपकी सारी चीजें आती है। क्लियर पॉइंट? चलो जी, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है आपका मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास आपका बहुत आसान सा टॉपिक है। मोलिकुलर मास जैसे आपने पढ़ा था एटॉमिक मास, तो जो एटम का मास होता है उसको बोलते हैं हम अपना एटॉमिक मास। तो ऐसे ही जो मोलिक्यूल का मास हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, मोलिकुलर, MOLECULAR, मोलिकुलर मास उसको हम बोल देंगे। जैसे हमारे पास आता है H2O, तो H2O का हमें टोटल मास निकालना होता है। तो देखो H2O का मास आप कैसे निकालोगे, तो जो भी आपके नीचे नंबर सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा होता है वो हमेशा आएगा मल्टीप्लाई में, फिर H है, H का एटॉमिक मास कितना होता है, वो होता है 1, फिर जो दूसरा जो भी एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, ऐड आपका होगा। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 2 × 1 2 + का 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 ग्राम। 18 ग्राम आपका क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा आपका H2O का। इस तरीके से आपका मोलिकुलर मास आता है। ठीक है पॉइंट? नेक्स्ट आती है आपकी फॉर्मूला मास यूनिट। फॉर्मूला मास यूनिट सेम आपकी मोलिकुलर मास ही होता है, कुछ भी इसमें अलग आपका नहीं होता है, बस नाम अलग है। बस इसमें क्या करोगे, देखो जैसे मैंने 18 ग्राम लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, ये आपका मोलिकुलर मास हो गया। ठीक है, अगर मैं 18U लिख दूं तो वो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास यूनिट आपकी हो जाएगी। बाकी दोनों चीजें निकलती भी सेम है, दोनों चीजों का यूजेस भी आपका सेम आता है। जैसे उसने बोला है कि एक एग्जांपल आता है, एग्जांपल उसने बोला है एग्जांपल नंबर 3.2, उसने बोला है CaCl2 का क्या निकालो, मोलिकुलर मास निकालो। तो सिंपल आपको क्या करना है, सबका मोलिकुलर मास रख दो। Ca का मोलिकुलर मास कितना होता है, Ca का मोलिकुलर मास हमें पता है 40 होता है। ये जो आपकी टेबल है चैप्टर के बीच में उससे आप याद करोगे 40, फिर आपका प्लस Cl में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Cl का मास कितना होता है 35.2 नहीं 35.5 ये आपका होता है। तो 40 प्लस का 35 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 71, इसको प्लस करेंगे तो 111 U आपका आ जाएगा। अगर वो कहे फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है तो अपना U रख दोगे, और वो कहेगा मोलिकुलर मास तो अपना आप क्या रख दोगे, ग्राम आप रख दोगे। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो जी, कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हम कर लेते हैं। उसने बोला कैलकुलेट द मोलिकुलर मासेस। सबसे पहले मोलिकुलर मास निकालना है, जो कि क्वेश्चन आंसर आते हैं। पेज नंबर आपका कौन सा है, पेज नंबर आपका आ जाता है ये 35 पेज नंबर पे है ना, हाँ 35 पेज नंबर पे। चलो जी, इसमें सबसे पहले आपका आता है H2 को ऐसे होता है 2 × 1 = इसका मास क्या आ जाएगा 2 ग्राम आ जाएगा। जैसे आता है ऑक्सीजन आपका क्या होता है 16 × 2 आ जाएगा तो आ जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, उसने बोला Cl का कितना होता है 35.5 × 2 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 71 ग्राम आपका आ जाएगा। ऐसे उसने बोला CO2 मतलब कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 2 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 12 प्लस का 16 2 या 32, जो कि आ जाएगा 44 आपका ग्राम आपका आ जाएगा। आई होप आपकी चीजें समझ में आएगी। जैसे जो डायरेक्ट है उसको आप डायरेक्ट लिख दोगे, जिसके नीचे जो भी नंबर लिखा है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। बाकी जो डिफरेंट एलिमेंट है वो सब क्या हो जाएंगे, प्लस आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है CH4 कार्बन कितना होता है 12 प्लस का ये
हाइड्रोजन कितना होता है 1 और 4 है तो ये कर दोगे तो 12 प्लस का 4 जो कि आपका 18 आपका ग्राम आ जाएगा। फिर आपका आता है C2H6। C2H6 क्या होता है कार्बन 12 इंटू 2 प्लस का 1 इंटू 6 जो कि आपका आएगा 12 टू 24 प्लस का 6 जो कि आपका आ जाएगा 30 ग्राम। ठीक है जी। नेक्स्ट वो पूछ रहा है NH3। N का होता है आपका 14 प्लस का हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 3 जो कि आ जाएगा 13 1 17 आपका ग्राम आ जाएगा। ऐसे ही आपका आता है CH3OH। CH3OH कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 3 इंटू 1 प्लस का ऑक्सीजन का 16 प्लस का हाइड्रोजन का 1 आपका आ गया तो 12 प्लस का 4 प्लस का 17 ये आपकी चीज़ आ गई। 17 और 7 7 4 11 11 2 11 2 3 1 2 3 तो 33 ग्राम आपका क्या आ गया मास आपका ये आ गया। क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट उसने पूछा फॉर्मूला मास निकालना है किसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहे हैं आपके पास आता है ZNO। ZNO का निकालना है तो पहले आप Z का मास रख दोगे, Zn का रख दोगे, Zn फिर क्या रख दोगे ऑक्सीजन का रख दोगे। तो Zn का एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा कितना होता है, एकदम से ऐसे याद नहीं है। Zn का देखते हैं, ये आपकी टेबल हो गई। Zn इसमें Zn का दिया हुआ नहीं है, आई थिंक क्वेश्चन में ही दिया होगा। फिर तो जो थोड़े डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनका हमेशा आपको क्या होगा क्वेश्चन में दे के रखेंगे। जैसे आपके पास क्या आता है Zn, ये ना हाँ देखो आपको Zn का दिया हुआ है। Zn का कितना होता है 65 और ऑक्सीजन का कितना होता है आपको, ऑक्सीजन आपको पता ही है 16 आपका होता है। 6 5 11 6 7 और 1 8 81 आपका ग्राम आ गया। ठीक है। ऐसे ही आपको निकालना है Na2O। Na का कितना होता है 23 होता है इंटू 2 कर दोगे प्लस ऑक्सीजन 16 तो 23 3 जा 6 2 4 प्लस का 16 6 में 12 से 2 4 1 5 4 1 5 1 62 आपका ग्राम आ गया। और फिर ऐसे ही आपका नेक्स्ट आता है K2CO3। ठीक है। जो K होता है उसका होता है 39 इंटू 2 कर दोगे प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस का ऑक्सीजन का आपका होता है 16 इंटू क्या कर दोगे 3 आपका कर दोगे। ठीक है जी। 40 80 80 में से 2 जाएंगे तो बन जाएगा 78 प्लस का 12 प्लस का 16 3 जा 6 18 48 प्लस कर देंगे 8 2 10 18 का 8 इसलिए लगा 1 4 1 5 6 6 6 12 और 1 ये 13 138 ग्राम आपका ये आंसर आ गया। ठीक है जी। इस तरीके से आपके जो मोलिकुलर मास है वो आपका पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरा चैप्टर आपका आ जाता है। क्लियर पॉइंट। चलो जी, आई होप आपकी सारी चीजें पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा जो सीरीज है वो आप अच्छे से देखते आ रहे होंगे, अपनी प्रेजेंट लगाते रहना, साथ साथ जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आप आंसर देते रहना। ठीक है जी। चलो जी, मैं आपका जो होमवर्क आता है वो आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है ये आपको पूरी एक्सरसाइज करके लानी है। फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनके एनसीईआरटी के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैं हर एक क्वेश्चन तो आपको एक्सप्लेन करूंगा ही। ठीक है जी पॉइंट। चलो जी, बाकी इस चैप्टर में कोई भी डाउट आता है वो आप अपना डाउट में लिख देना। ये आपका मतलब कि एक तरह से होमवर्क आता है। क्लियर पॉइंट। चलो ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना एंड यस चाहते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।